तो चलिए, इकोनॉमिक्स के इस लेक्चर सीरीज में हम लोग जो देख चुके हैं, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट को देख लिए। कॉल मनी देख लिए, कमर्शियल बिल देख लिए, कमर्शियल पेपर देख लिए, ट्रेजरी बिल देख लिए। अब एक लास्ट बचा हुआ है, और वो क्या है? वो है हम लोग को ये आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं? CD भी कहते हैं, है ना। CD इट मीन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जैसे कि इसका नाम से ही क्लियर है, इसका नाम से ही क्या क्लियर है कि ये क्या लिख रहा है? डिपॉजिट करना है। इसमें हम लोग को क्या करना है? डिपॉजिट करना है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में हम लोग क्या करते हैं? बैंक जाते हैं और बैंक में हम लोग अपना कुछ पैसा जमा करते हैं। जैसे कि आप लोग भी कभी बैंक जाते होंगे, तो बैंक जाते होंगे तो वहां कुछ पैसा आप लोग जमा करते हैं और बदले में कुछ पर्ची काट करके दिया जाता है। तो जो पर्ची काट के दिया जाता है वही होता है सर्टिफिकेट। किसके बारे में मिला? जब आप किसके बदले में मिला? जब आप पैसा को वहां क्या किए? डिपॉजिट किए, जमा किए। तो वही क्या लाता है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। यानी ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये माइनली किसके द्वारा यूज किया जाता है? ये बैंकिंग के द्वारा यूज किया जाता है। बैंकिंग सेक्टर जो है, बैंकिंग सेक्टर्स जो है वो यूज करती है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का। यानी इसमें पब्लिक जाती है, वहां पैसा जमा करती है और बदले में उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, वही कहलाता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। और एक चीज ऑलवेज रिमेंबर इट, ध्यान रखना है क्या कि ये भी डिस्काउंटेड प्राइस पर जारी किया जाता है। ये भी क्या किया जाता है? डिस्काउंटेड प्राइस पर जारी किया जाता है। जैसे ट्रेजरी बिल जारी किया जा रहा था, ठीक उसी तरह से इसको भी जारी किया जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को भी। तो आई होप कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आप लोग समझ गए होंगे। और एक चीज और है इसमें, एक चीज और ये है कि ये भी जो है सो चूंकि हम लोग मनी मार्केट पढ़ रहे हैं और मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए उपलब्ध कराती है। तो शॉर्ट टर्म यानी ये भी जो है सो लेस देन 1 ईयर, 1 ईयर से लेस देन मतलब 1 ईयर से कम पीरियड के लिए होगा इसका भी मैच्योरिटी टाइम। इसका भी जो मैच्योरिटी टाइम होगा ना वो 1 ईयर से कम होगा। मतलब ये भी 364 दिन तक का हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा अगर हो जाता है तो वो फिर कहां चला जाएगा? वो फिर कहां चला जाएगा? वो कैपिटल मार्केट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। चलिए, अब ये FD से कैसे अलग है, ये फिक्स डिपॉजिट से कैसे अलग है? तो फिक्स डिपॉजिट में क्या है ना कि हम लोग समय से पहले उसमें पैसा वापस ले सकते हैं, मैच्योरिटी टाइम से पहले। जैसे मैच्योरिटी टाइम फिक्स डिपॉजिट का 1 साल है तो हम लोग 6 महीना में भी पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में एक बार अगर पैसे जमा कर दिए तो जब तक इसका मैच्योरिटी पीरियड पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग पैसे नहीं निकाल सकते हैं। चलिए।